आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कौमी रेलवे प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। एनडीए हुकूमत ने आज मरकज में अपनी तीसरी मुसलसल मुद्दत के 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। वजीर-ए-आजम ने जोर देकर कहा है कि इस मुद्दत के दौरान गरीब, किसानों, नौजवान और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के बड़े फैसले किए गए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी ने सरकार तश्कील देने के लिए दावा पेश किया है। कल जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। इस मरहले में 7 से ज्यादा जिलों में 24 नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। माहौलियात के वजीर भूपेंद्र यादव का कहना है कि आबोहवा के अहदाफ को हासिल करने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को 5 खरब डॉलर से ज्यादा की जरूरत है। और हॉकी में भारत ने हुलुनबुएन में मेजबान चीन को 1-0 से शिकस्त देकर रिकॉर्ड 5वीं मर्तबा मर्दों की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के भुवनेश्वर में 2,800 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के रेलवे प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और उन्हें कौम के नाम वक्फ किया। जनाब मोदी ने 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखा। इसके अलावा वजीर-ए-आजम ने ओडिशा हुकूमत की फ्लैगशिप स्कीम सुभद्रा का भी आगाज किया। ये अकेली खातून पर मरकूज सबसे बड़ी स्कीम है, जिसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा खवातीन का अहाता किए जाने की उम्मीद है। वजीर-ए-आजम ने मुल्क भर के प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY देही के करीब 10 लाख मुस्तफिदीन को पहली किस्त जारी की। वजीर-ए-आजम ने PMAY देही और शहरी के जुमला 26 लाख मुस्तफिदीन की गृह प्रवेश तकरीबात में भी हिस्सा लिया और उन्हें मकानात की चाबियां सौंपी। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ओडिशा ने उनकी पार्टी में जबरदस्त एतमाद का इजहार किया है और वो आवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगी। लांजीगढ़ रोड, अंबोदरा डोईकालू रेल लाइन देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला। लक्ष्मीपुर रोड, सिंगराम टिकरी रेल लाइन भी आज देश को समर्पित की जा रही है। इसके साथ ही ढेंकनाल, सदाशिवपुर, हिंडोल रोड रेल लाइन भी राष्ट्र को समर्पित किए जा रही है। इन प्रोजेक्ट से ओडिशा के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। इससे पहले वजीर-ए-आजम का बीजू पटनायक बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आमद पर उनकी 74वीं सालगिरह के ज़म्न में रिवायती इस्तकबाल किया गया। इस दौरान कबायली लोग रक्स और ढोल नगाड़े बजाए गए। वजीर-ए-आजम को उनकी सालगिरह पर हजारों हामियों ने मुबारकबाद पेश की। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत ने आज मरकज में अपनी तीसरी मुसलसल मुद्दत के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। आज ओडिशा के भुवनेश्वर में एक तकरीब में खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम मोदी ने कहा कि इस मुद्दत के दौरान गरीब, किसानों, नौजवानों और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए बड़े फैसले किए गए हैं। जनाब मोदी ने पिछले 100 दिनों की कामयाबियां गिनवाईं। वजीर-ए-आजम ने 25,000 गांवों को पक्की सड़कों से मुंसलिक करने के फैसले को भी उजागर किया। उन्होंने मजीद बताया कि कबायली उमूर की वजारत के लिए बजट में मुख्तस रकम तकरीबन 2 गुनी हो गई है। तकरीबन 60,000 कबायली गांव के लिए एक खुसूसी प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए एक नई पेंशन स्कीम मुतारिफ कराई गई और पेशेवर अफराद, कारोबार के मालिकान और कारोबारियों के लिए आमदनी टैक्स को कम कर दिया गया है। गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज घोषित किया गया है। पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का भी फैसला किया गया है।
इस मौके पर बहुत से मरकजी वुज़रा ने इस मुद्दत के दौरान किए गए इक़दामात को उजागर करने के लिए आज कौमी राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेबर के महकमे के वजीर मनसुख मांडविया ने कहा कि उनकी वजारत ने रोजगार वज़ा करने के लिए पिछले 100 दिनों में बहुत से इक़दामात किए हैं। जनाब मांडविया ने उजागर किया कि गुज़िश्ता 100 दिनों में मरकज ने बुनियादी ढांचे के 9 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है जो 11 करोड़ अफरादी दिन के लिए रोजगार वज़ा करेंगे। वजीर मौसूफ ने वाज़ेह किया कि एनडीए की हुकूमत इस साल रोजगार पर मरकूज मरकजी बजट लाई है। इंतहाई छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों एमएसएमईज के मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की तीसरी मुद्दत के पहले 100 दिन में वजीर आजम रोजगार वज़ा करने के प्रोग्राम पीएमईजीपी के तहत तकरीबन 3,148 करोड़ रुपए मालियत के कर्जे फराहम किए गए हैं। जनाब मांझी ने कहा कि तकरीबन 2,10,000 रोजगार के मौके वज़ा किए गए हैं क्योंकि पीएमईजीपी के तहत 26,000 से ज्यादा छोटी कंपनियां कायम की गई हैं। जनाब मांझी ने यह भी उजागर किया कि एमएसएमई का शोबा मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के शोबे का मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार में 30% से ज्यादा हिस्सा है। मीडिया से खिताब करते हुए माहीगीरी, मवेशी परवरी और डेयरी के वजीर राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि भारत दूध की पैदावार में पिछले 9 वर्षों में 56.62% के नुमायां इजाफे के साथ दुनिया में सबसे आगे है। जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क का ज़राअत का शोबा भी अहम इक़्तिसादी ताउन करने वाला है जिसमें किसानों का नुमायां हिस्सा है। उन्होंने बताया कि भारत ने मछली की पैदावार में आलमी पैमाने पर दूसरा मकाम हासिल किया है जो कि मुख्तलिफ स्कीमों में 38,572 करोड़ रुपए की नुमायां सरमायाकारी की वजह से एक रिकॉर्ड कामयाबी है। इन स्कीमों में नीलगू इनकलाब, माहीगीरी और बागबानी के बुनियादी ढांचे का तरक्कियाती फंड और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शामिल हैं। जनाब सिंह ने कहा कि 2013-14 में ये पैदावार 95 लाख टन से ज्यादा थी और ये 2022-23 में बढ़कर 175 लाख टन से ज्यादा हो गई है जो कि 83% का इजाफा है। जनाब सिंह ने कहा कि एक दूर अंदेश नजरिए के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहीगीरी, मवेशी परवरी और डेयरी की वजारत कायम करने का फैसला किया ताकि इन शोबों से ताल्लुक रखने वाली सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज की जा सके। आज शाम डीडी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में इत्तलात व नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने पिछले 100 दिनों में एनडीए हुकूमत के जरिए किए गए उन बहुत से बड़े फैसलों को उजागर किया जो मुआशरे के हर जुमरे में मुस्बत तब्दीली लाएंगे। 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घर, जिससे कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक जो बड़ी जरूरत होती है घर पूरी हो। साथ ही साथ 70 वर्ष से अधिक आयु के जो हमारे वृद्ध नागरिक हैं उन सबको कवर करना आयुष्मान में। जिस गरीब परिवार में जहाँ पे ऑलरेडी 5 लाख रुपए का कवरेज है उसमें अगर बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो उसमें 5 लाख प्लस 5 लाख और यानी करीब समझो 10 लाख का कवरेज मिलता है। जनाब वैष्णव ने रेलवे से मुतालिक कहा कि पिछले 10 सालों में रेलवे में हुई तब्दीलियां गैर मामूली हैं। इत्तलात व नशरियात के वजीर ने जोर देकर कहा कि मीडिया एक बहुत अहम इदारा है और मुल्क में प्रेस की आजादी इदारा जाती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पानी के तहफ़्फ़ुज़, बेहतर इंतजाम और तक़सीम के मक़ासद हासिल करने के लिए अवामी तहरीक शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज 8वीं भारत वाटर वीक का इफ्तिताह करते हुए सदर जमहूरिया ने पानी जमा करने और पायदारियत जैसे मामलात हल करने की खातिर मुत्तहिदा कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के दौरान देश में 60,000 अमृत सरोवरों का विकास अथवा पुनरुद्धार किया गया है। ये प्रयास जल संचय की हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। लद्दाख से लेकर केरल तक हमारे देश में जल संचय और प्रबंधन की प्रभावी पद्धतियां विद्यमान थी। हमारे प्राचीन जल प्रबंधन प्रमाणियों पर शोध होना चाहिए और आधुनिक संदर्भ में उनका व्यवहारिक उपयोग होना चाहिए। इस 4 रोजा तकरीब में 40 ममालिक के 200 गैर मुल्की मंदूबीन समेत करीब 4,000 मंदूबीन शिरकत करेंगे। इस दौरान 100 नुमाइशकार और स्टार्टअप्स पानी के शोबे में अपने ख्यालात की नुमाइश करेंगे।
नौजवानों के उमूर और खेलकूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में COP9 ब्यूरो की दूसरी बाज़ाब्ता मीटिंग और डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन के तहत फंड्स की मंजूरी देने वाली कमेटी की तीसरी मीटिंग की सदारत की। इन 2 रोज़ा आला सतही मीटिंगों का मकसद डोपिंग के खिलाफ जिद्दोजहद में आलमी ताउन को बढ़ाना है। अपने इफ्तिताही कलमात में डॉक्टर मांडविया ने डोपिंग के खिलाफ आलमी काविशों में सरकर्दा किरदार अदा करने के भारत के अज़्म को उजागर किया। उन्होंने मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए खेलकूद की यकजहती को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बैनुल-अक़वामी ताउन के हसास किरदार पर जोर दिया। आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर आतिशी ने आज शाम लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना से मुलाकात की और सरकार तश्कील देने का दावा पेश किया। आम आदमी पार्टी ने इससे कबल ऐलान किया था कि आतिशी दिल्ली की नई वज़ीर आला होंगी। उन्हें नई दिल्ली में पार्टी की MLAs की मीटिंग के दौरान आप कानून साज पार्टी के लीडर के तौर पर मुंतखब किया गया। मीटिंग के बाद ऐलान करते हुए दिल्ली सरकार में वजीर गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में असेंबली इंतखाबात इस साल अक्टूबर-नवंबर में कराना चाहती थी। जनाब राय ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश करने का इल्जाम लगाया। मीडिया से बात करते हुए नामजद वजीर आला आतिशी ने पार्टी के सरबराह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो जांफशानी से काम करना और स्कीमों को आवाम के लिए जारी रखेंगी। इसी दौरान दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जनाब केजरीवाल ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना से आज शाम मुलाकात की और अपना इस्तीफा पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी पॉलिसी घपले से ताल्लुक रखने वाले बदउनवानी के एक मामले में दिल्ली के वजीर आला को जुमे के रोज जमानत दी थी। जेल से बाहर आने के बाद इतवार को वजीर आला केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। दूसरी जानिब बीजेपी ने ये कहते हुए आम आदमी पार्टी की सरजनिश की कि चेहरा बदलने से पार्टी का किरदार नहीं बदलेगा। दिल्ली बीजेपी के सरबराह वीरेंद्र सचदेवा ने मीडिया को बताया कि आम आदमी पार्टी बदउनवानी में मुलव्विस है और उसे जनाब केजरीवाल की क़यादत में पिछले 10 सालों की बदउनवानी का जवाब देना होगा। जम्मू कश्मीर में कल असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तमाम तैयारियां हो गई हैं। इस मरहले में 7 अजला में 24 असेंबली हलकों के लिए पोलिंग कल होगी। इनमें से 8 नशिस्तें जम्मू खत्ते के 3 जिलों में और 16 सीटें वादी कश्मीर के 4 जिलों में हैं। 23 लाख से ज्यादा रायदहिंदगान 90 आजाद उम्मीदवारों समेत 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। माहौलियात, जंगलात और माहौलियाती तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को माहौलियात से मुताल्लिक अपने अहदाफ को 2030 तक हासिल करने के लिए $5 खरब से ज्यादा की जरूरत है। CII-ITC पायदारी सरबराह कॉन्फ्रेंस के 19वें एडिशन से आज नई दिल्ली में खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने आबो हवा से मुताल्लिक पॉलिसियों से निपटने के लिए माली मदद और टेक्नोलॉजी की मुंतकली की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत उन चंद ममालिक में से एक है जिन्होंने वक्त से पहले पेरिस मुआहदे के तमाम इशारेजात को हासिल कर लिया है। हॉकी में भारत ने लगातार 5वीं मरतबा मर्दों की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। चीन के होलेनबोयर में आज शाम फाइनल मुकाबले में भारत ने मेजबान चीन को 0 के मुकाबले 1 गोल से हरा दिया। इस दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी जुगराज सिंह ने चौथे क्वार्टर में भारत की जानिब से वाहिद गोल किया। दिफाई चैंपियन भारत इस मुकाबले में लगातार 5 खिताब के साथ सबसे कामयाब टीम रही है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कौमी रेलवे प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखा। एनडीए हुकूमत ने आज मरकज में अपनी तीसरी मुसलसल मुद्दत के 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। वजीर आजम ने जोर देकर कहा है कि इस मुद्दत के दौरान गरीब किसानों, नौजवान और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के बड़े फैसले किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी ने सरकार तश्कील देने के लिए दावा पेश किया है। कल जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। इस मरहले में 7 से ज्यादा जिलों में 24 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।